जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्होंने ईवीएम को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। ये आरोप चुनाव आयोग पर है और उसके अलावा केंद्र में जो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में बीजेपी सरकार है, उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने नंदीग्राम की सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है। सबसे पहले खबर क्या है ये आपको बताएंगे और फिर उसके बाद खबर का विश्लेषण करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ ने अपने प्राण बचाने के लिए दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया था। ममता के पास एक एसएमएस है जो उनके मुताबिक आरओ ने लिखा था, जिसमें वह अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगा रहा है। ममता ने कहा है कि वे मामले को अदालत में लेकर जाएगी। उधर चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि एक चुनाव प्रेक्षक की भेजी रिपोर्ट में कहा गया था कि आरओ सचमुच दबाव में था, मगर यह दबाव टीएमसी की ओर से था कि पुनर्मतगणना कराई जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने नंदीग्राम के आरओ किशोर कुमार विश्वास से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि विश्वास को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। टीएमसी नेता ने आश्चर्य जताया कि पहले तो आयोग ने मुझे विजेता घोषित कर दिया, राज्यपाल ने भी बधाई दे दी, फिर क्या हुआ कि बाद में मैं पराजित घोषित कर दी गई। सियासी और कानूनी पंडितों का कहना है कि ममता के पास कोर्ट के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये थी खबर जनसत्ता के हवाले से हमने आपको बताया। दूसरी खबर में ये भी लिखा है कि ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि वहां पर 4 घंटे तक सर्वर डाउन था, सर्वर बंद था और उसके बीच में ही, इन 4 घंटों के बीच में ही ये सारा ईवीएम का घोटाला हुआ है। पहले तो उन्हें विजेता घोषित कर दिया, 1200 से ज्यादा मतों से वो जीत गई ऐसा घोषित हो गया, राज्यपाल ने भी उनको बधाई दे दी और उसके बाद लगभग 2000 वोट से उनको हारा हुआ घोषित किया। तो उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी कि इस नंदीग्राम की सीट पर रिकाउंटिंग की जाए, जो कि एक चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट होता है वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है, जो कि वहां पर नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी है। उन्होंने अगर रिकाउंटिंग की मांग की है तो आरओ ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर है, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार रिकाउंटिंग करनी चाहिए। और रिकाउंटिंग का मतलब केवल ईवीएम के मतों की गणना नहीं है, यानी ईवीएम में कितने वोट पड़े उनका कैलकुलेशन या उनको टैली करना नहीं है, बल्कि रिकाउंटिंग का मतलब चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार यह है कि जैसे बैलेट पेपर के समय में हुआ था, 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यह बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है कि रिकाउंटिंग का मतलब केवल रिकैलकुलेशन नहीं है, तो हर एक वोट को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नाम की एक अलग से मशीन लगाई गई, जिसमें पर्चियां जो बटन दबाए जाते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, उसी निशान की पर्ची उस वीवीपैट इस मशीन में गिर जाती है। तो रिकाउंटिंग का मतलब यह है कि ईवीएम में पड़े हुए वोट और बैलेट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां, इनका मिलान करना चाहिए। वो टैली अगर होता है तो ही ये माना जाएगा कि ये रिकाउंटिंग है, केवल रिकैलकुलेशन या मतलब रिकाउंटिंग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भी यही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब दूसरे नंबर का कैंडिडेट ममता बनर्जी जब रिकाउंटिंग की मांग कर रही है, तब चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के अधिकारी रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। और ममता बनर्जी के अनुसार चुनाव अधिकारी जो वहां पर आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है कुमार विश्वास करके, उन पर दबाव है। उनका एक एसएमएस ममता बनर्जी के पास है और उनका ममता बनर्जी का यह दावा है कि इसमें लिखा है कि आरओ के जान को खतरा है और इसीलिए वे रिकाउंटिंग नहीं करना चाहते। तो रिकाउंटिंग करने से किसकी पोल खुलने वाली है? यहां पर सबसे पहले ईवीएम की पोल खुलने वाली है कि ईवीएम में किस प्रकार से धांधली होती है। उसके बाद
ईवीएम के साथ ही चुनाव आयोग की भी पोल खुलने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग इस ईवीएम की धांधली में शामिल है, खुद उसमें पहल करके ये धांधली करवा रहा है। और तीसरी पोल खुलने वाली है केंद्र की बीजेपी सरकार की, क्योंकि 2014 के बाद लगातार ये आरोप ईवीएम पर हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर यह आरोप हो रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। चुनाव आयोग पर यह आरोप लगती है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के फायदे के लिए, केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट के तौर पर, एक मंत्रालय के तौर पर काम कर रहा है। तो ये अगर रिकाउंटिंग होती है और इससे अगर ये पकड़ा जाता है, ईवीएम का घोटाला अगर पकड़ा जाता है, तो हो सकता है कि संभवतः 2014 का जो लोकसभा चुनाव है या 2019 का लोकसभा चुनाव भी निरस्त कर दिया जाए। तो ये खतरा इन तीनों लोगों को है। एक तो केंद्र में सत्ता में बनी बीजेपी को है, चुनाव आयोग को है, और ईवीएम में जिस प्रकार से धांधली की जाती है वो धांधली भी सामने आएगी। और इसलिए आरोप पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिकाउंटिंग ना करे। यह आरोप खुद ममता बनर्जी इन्होंने लगाया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर इतना संगीन आरोप लगाया है। और नियमों के अनुसार रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उसके लिए भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने नियमों का पालन करे और रिकाउंटिंग करे, और ये देश के सामने ये जाहिर करे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई धांधली नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ही इसके लिए पहल नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग ही रिकाउंटिंग नहीं करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली होती है। ये जो लोगों का शक है या लोगों की जो आशंका है वो सबूत में और तब्दील हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। तो चुनाव आयोग की यहां पर यह जिम्मेदारी है कि वो पहल करे और रिकाउंटिंग की मांग जो ममता बनर्जी ने की है उस मांग को पूरा करे। अब इसको लेकर जो कानूनी जानकार है, विशेषज्ञ है, उनका एक मानना है कि अगर रिकाउंटिंग नहीं हो रही है तो फिर ममता बनर्जी के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यानी न्यायालय में जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हमने पहले ही देखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़े हुए कई केसेस पेंडिंग है, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 31 जज है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से केवल 3 जज ही काम कर रहे हैं, बाकी के जो जज है वो काम नहीं कर रहे। इसका मतलब यह भी है कि 31 जजों में से अगर 3 जज काम कर रहे हैं तो केवल 10% ही सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, 90% सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है। और यह जानबूझकर वामन मेश्राम हो या अलग अलग जो राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, उनका यह आरोप है कि जानबूझकर ईवीएम के केसेस को पेंडिंग रखा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मामले वहां पर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर अगर सुनवाई होती है तो सच सामने आएगा और हो सकता है कि 2019 का चुनाव जो है वो निरस्त घोषित कर दिया जाए। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात। हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि हाई कोर्ट ने बहुत पहल करके ईवीएम से जुड़े हुए या ईवीएम के साथ छेड़खानी से जुड़ी हुई कोई जो केसेस है उसको लेकर कोई पहल की हो या उसको लोगों को न्याय देने का काम किया हो। तो न्यायपालिका में जाने का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता बचा है। इसके अलावा और एक रास्ता है जो आमतौर पर अन्य लोग अपनाते हैं, वो है आंदोलन का रास्ता। क्या इतनी बड़ी जीत के बाद जो ममता बनर्जी है वो बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता में आई है, क्या वो आंदोलन करेंगे ईवीएम के विरोध में? ये एक सवाल ही है, और इस सवाल को आपके सामने रखते हुए ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।